नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। राहु के नक्षत्र में न्यायाधीश दंडाधिकारी शनि का गोचर होने जा रहा है आज से। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, आज से लेकर 6 अप्रैल तक शनि शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे और कन्या राशि तथा लग्न के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा इस वीडियो से जानते हैं दोस्तों। छलिया ग्रह राहु, मायावी ग्रह राहु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। केंद्र में बैठे हुए ग्रह बहुत सुदृढ़ होते हैं। मैं अक्सर बताता आया हूँ, राहु यहाँ पर बहुत सुदृढ़ अवस्था में है, बहुत स्ट्रोंग है। राहु के नक्षत्र में शनि 6 अप्रैल तक आपके लिए किस तरह के फल देने वाले हैं, ये चर्चा करते हैं दोस्तों इस वीडियो से। उसके लिए हमें जानना होगा राहु के स्वभाव को और राहु के नक्षत्र को, और शनि का इस नक्षत्र में किस तरह का फल होगा वह जानते हैं। देखिए, राहु का स्वभाव हम अक्सर बताते आए हैं, मायावी ग्रह है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। और सप्तम भाव में जब यह बैठा हो, जो कि व्यापार व्यवसाय और आपके मैरिज लाइफ का भाव है, पार्टनर का भाव है, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो भी यहीं से विचार किया जाता है। और यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको बताया गुरु का फल देगा, गुरु की राशि में ही, गुरु आपके लिए शुभ स्थिति में माने जाएंगे। परंतु हम बात कर रहे हैं शनि की और शतभिषा नक्षत्र में शनि के गोचर की। तो देखिए, मायावी ग्रह का नक्षत्र बहुत स्ट्रोंग है। यह नक्षत्र बहुत बेहतर नक्षत्र है। शतभिषा में पैदा होने वाले जातक दोस्तों बहुत ही परिश्रमी होते हैं, कामयाब होते हैं, प्रिंसिपल वाले होते हैं। किसी चीज़ की अगर ठान ले, किसी बात को ये शतभिषा वाले ठान लेते हैं ना, तो वह जीवन पर्यंत उन प्रिंसिपलों के लिए काम करते हैं, उन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। इस अवधि में शतभिषा में शनि का होना, आप सिद्धांतवादी हो जाएंगे, यूं कहें अपने प्रिंसिपल्स के लिए आप कुछ भी करने वाले हो जाएंगे। मटीरियल एम्बिशंस इग्नाइट करेगा यह शतभिषा नक्षत्र, जो कि राहु का स्वभाव लिए है। आपके अंतर मन में इस अवधि में तरक्की की भावनाएं और उस तरक्की को तलाशने के लिए कौन कौन सी उपस्थितियां उपलब्ध रहेंगी, सिचुएशंस उपलब्ध रहेंगी, उसके बारे में आपका चिंतन मनन बहुत गहरा होगा। इस अवधि में अगर आपका कोई विरोधी है, आपके आसपास भी मंडरा नहीं सकता, या यूं कहें आपकी क्षमता, जो आपकी जो कैपेबिलिटी है, उसको नाप भी नहीं सकेगा, आपकी प्लानिंग के आसपास भी नहीं आ पाएगा। आपको इतना ये स्ट्रोंग इफेक्ट मिलेगा शतभिषा में होने के कारण, और खासकर राहु केंद्र में है इसलिए। बली है राहु, तो उसका नक्षत्र भी शतभिषा कुछ इसी तरह का फल देने वाला है। अपने काम के अपने धुन के पक्के रहेंगे दोस्तों, जिसके चलते विरोधियों को परास्त करने में आपको बहुत आनंद आएगा। और विरोधी आपके प्रिंसिपल्स के आगे नतमस्तक होंगे, आपके जुझारूपन को देख के, आपके एक मुस्त होकर चलने को देखकर, आपकी प्रतिभा को देखकर हर व्यक्ति, यूं तो समाज में जहां भी आप उठते बैठते हैं, जहां भी आप विचरण करते हैं, वहां पर आस-पास वाले आपके मैग्नेटिज्म को, आपके प्रभाव को देखकर नतमस्तक होता हुआ नजर आता है। ये आज से कुछ करिश्माई हो जाएंगे, रहस्यमयी कहीं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप कुछ मैग्नेटिक सा आपका ऑरा हो जाएगा, आकर्षक चुंबकीय शक्ति आप में बढ़ जाएगी। ये शतभिषा है।
दोस्तों, जब व्यक्ति गुणी हो जाता है, जब व्यक्ति मेहनती हो जाता है, कर्मठ हो जाता है और धुन का पक्का होता है, सिद्धांतवादी हो जाता है, तो दुनिया नतमस्तक हुआ करती है, ऐसे व्यक्तियों की राह देखा करती है, ऐसे व्यक्तियों का आदर किया करती है। और ये 6 अप्रैल तक कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे क्रियाकलाप आप करेंगे, कुछ ऐसा करने की सोचेंगे कि जिससे आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़े, आपके घर परिवार का नाम हो, समाज में लोग याद करें आपको। और ऐसा ही गोचर है इस शनि का। मैं अक्सर बताता आया हूँ, शनि अभी 6th हाउस में हाल ही में कुमार अवस्था को प्राप्त हुए हैं और अप्रैल तक, जब तक ये शतभिषा में, ये देखिए एक के बाद एक शनि की स्थिति सुदृढ़ और सुदृढ़ और सुदृढ़ होती जा रही है। पहले तो मार्गी हुए, फिर यही शनि कुमार अवस्था में आए, अप्रैल तक रहेंगे कुमार अवस्था। देखिए, अवस्थाओं का बहुत महत्व होता है। जिस तरह से हम कहते हैं, जब तक आप नक्षत्र को नहीं देखते, आपका फलादेश, आपका भविष्य फल अधूरा रहता है। राहु 7वें भाव में बैठकर आपको कुशल व्यापारी बनाएगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में शनि हो तो आप विरोधियों, जैसे कि अभी बताया, विरोधी आपका और छोर पकड़ ही नहीं पाएंगे, आपकी प्लानिंग को समझ ही नहीं पाएंगे और आप अपने टारगेट को पहले ही अचीव कर लेंगे, देखते ही रह जाएंगे। चाहे आप छात्र हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, अब चिंता, भय क्या होता है, यह एक बुरा सपन समझकर भूल जाइए। इस अवधि में सर्विस रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, उसमें आपको सफलता मिल जाती है। कोई पुराना कोई मसला है नौकरी को लेकर, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, 6th हाउस अर्थ त्रिकोण कहलाता है। यहाँ पर शनि स्वग्रही हो जाएं और शतभिषा के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, तो निश्चित तौर से आपके साहस में वृद्धि होती है, आपके परिश्रम में वृद्धि होती है, आपके दृढ़ निश्चय में वृद्धि होती है, विल पावर बढ़ जाती है। देखने की बात यह है, ये मटेरियल गोल को प्राप्त करने के लिए आप एडिक्ट से हो जाते हैं। राहु एडिक्शंस भी तो देता है, जिद्दी कहें तो, हाँ, या सही मायने में हम कहें आपको जिद्दी बनाता है। कुछ हद तक एडिक्ट भी हो सकते हैं। अल्कोहल का, धूम्रपान का सेवन कम करें अगर आपको पहले से, क्योंकि देखिए काम में आप मस्त हैं, अपनी लैब में, अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में, मकान में, कहीं भी किसी भी धरातल पर काम कर रहे हैं, बिजी हैं, छात्र हैं, तो आपको पता ही नहीं कब दिन हुआ कब रात हुई। ये इस तरह का पहलू है। शनि शतभिषा में कमाल किया करते हैं। विरले लोग होते हैं जिनका शनि शतभिषा में हो तो वह जिंदगी में पार पा ही लेते हैं। चाहे यह माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की बात हो, चाहे यह पृथ्वी की वो कंदराओं में जाने की बात हो, पाताल में खोजने की बात हो, कुछ भी करने की बात हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे एस्ट्रोनॉमर हो, एस्ट्रोलॉजर्स हो, हीलिंग टच भी देता है। इस अवधि में आप ह्यूमैनिटेरियन हो जाएंगे, आपकी शख्सियत में एक हीलिंग टच आ जाएगा, दूसरों के प्रति दयालु हो जाएंगे। ये क्वालिटी बहुत खास नजर आएगी आप में। क्रूएलिटी, जो क्रूरता होती है ना शनि राहु की, वह छिन्न भिन्न सी होती नजर आएगी। आपके विचार काफी शांत और शील हो जाएंगे। ये स्वभाव शतभिषा और राहु का शनि के कारण आप में निहित होगा। और शनि ही शनि है और शनि का आपके ऊपर काफी प्रभाव है, क्योंकि क्रूर ग्रह छठे घर में हो। शनि का गोचर आपके सिर चढ़कर बोल रहा है। कहीं तो कार्यस्थल पर आपका देखने वाला होगा आज से ही। अगर कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं दोस्तों, अगर कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, आपकी एक भंगिमा, आपका एक मैग्नेटिज्म, आपका एक शख्सियत, देखिए, मगन रहिए, फोकस्ड रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, कमाल होगा, कमाल होगा। ये है, आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूं।
गौर करिए कि आप इस अवधि में ऐसी शख्सियत हैं, किसी का कल्याण करने पर उतारू हो तो कल्याण कर दे, किसी के ऊपर आप आसक्त हो जाएं, किसी के लिए आप जान देने को तैयार हो जाएं, तो उसका तो कल्याण हो गया, आपका भी हो गया। क्योंकि जो त्याग करता है, जो सेक्रीफाइस करता है, उसके ऊपर तो ऊपर वाले शनिदेव का कहीं तो न्याय बिगुल बुझाता है। अगर आप जिद्दी हो, विरोधी हैं, तो देखिए उसका तो भगवान ही रब राखा कहते हैं ना। यहाँ पर कोर्ट कचहरी कर्जे से तो निजात मिलना चुटकियों दाएं हाथ वाला खेल हो जाता है। धन की स्थिति बेहतर, विदेशी कामकाज यात्रा के योग बना देता है ये अप्रैल तक। भागीदारी में कामकाज कर रहे हैं तो आपको मजा आएगा, आपको आनंद आएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य, मेडिकल क्षेत्र में खास शतभिषा नक्षत्र है, साइंटिस्टों का कदरदान है शतभिषा, मेडिकल क्षेत्र में कामकाज करने वालों का कदरदान है शतभिषा, सोशल वर्कर हैं, चैरिटी करते हैं, धर्म संस्थानों में कामकाज करते हैं, प्रीस्ट हैं, प्रीचर हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, धार्मिक वक्ता प्रवक्ता हैं, तो कमाल करता है शतभिषा। शनि खासकर उसमें हो तो कई गुना पावरफुल हो जाते हैं शनि। वैसे भी शनि को अब जरूरत नहीं है पावर की, परंतु शतभिषा में आने के कारण आपकी तरक्की निश्चित है। जो भी कामकाज कर रहे हैं आप अकल्पनीय बेहतरीन, आपका कोई मुकाबला ही नहीं। अपने आप को पहचाने, इस समय की गति को, इस परिवर्तन की गति को समझें। डू नॉट वेस्ट टाइम। मेरी वीडियो को ऐसे ही मत ले लीजिए, आप ही का हित है, इसीलिए बता रहा हूँ। जो भी करना चाहते हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपके डिजायर्स हैं, उसको दिल से पूरा करने पर लग जाइए। यही प्रेरणा स्तोत्र शनि शतभिषा में आकर बन रहा है। पराक्रमी बन रहे हैं, बहादुर बन रहे हैं, कर्मठ बन रहे हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन का भंडार रहेगा इस अवधि में। कोई भी टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, राहु टेक्नोलॉजी से जोड़ता है बेसिकली, और शनि भी कहीं ना कहीं मशीनों से संबंधित, खदानों से, सिविल इंजीनियरिंग से, कंस्ट्रक्शन से, प्रॉपर्टी से, लोहा कोयला पेट्रोलियम धातुओं से, कल कारखानों से संबंधित है। छोटी बड़ी यात्राओं से आपको प्रेम होगा, अध्यात्म से भी प्रेम होगा, योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। परंतु टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। याद रखिए ये शतभिषा है, ये आपको एक साइड की तरफ झुका ना दे। काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम ही ना करते जाएं, भूख लगी है तो ना जैसे खाते ही ना चले जाएं। डू नॉट बी ऑफ दैट। स्टैंड करें, कामयाब मिलेंगे। बहुत बेहतर समय, बहुत बेहतर। गॉड ब्लेस।